अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज एक छोटी सी बात नहीं है, आज एक इंशाअल्लाह ताला बाफजल खुदा टोटल बात करेंगे। समझ लें कि मैंने आज ये समझ लें कि मेरी यूट्यूब वीडियो जो है ना, ये समझ लें कि आखिरी वीडियो बनाने लगा हूँ। इसके बाद मैं यानी कि किसी को ये नहीं समझाऊँगा कि भाई मेरे आप ऐसे आएँ या ऐसे आएँ, ठीक है ना। इसमें ये फ़ायदा होगा कि भाई मेरे अगर ये बात अगर आज किसी को ये समझ आ जाए तो बेहतर है, नहीं आएगी तो भाई मेरे इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। इसमें फ़ायदा भी आप ही लोगों का है और नुकसान भी आप ही लोगों का होगा। तो जितने भी दोस्त इस वक्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उन सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गौर से इस पूरी वीडियो को तसल्ली से सुन लें। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं, ठीक है ना। उसमें फ़ायदा भाई मेरे आप लोगों का है। जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान से हम लोग यूरोप कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान से हम लोग दुनिया के किसी भी कंट्री में कैसे जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जी पाकिस्तान से यूरोप जाना है, यानी कि इतनी बड़ी छलांग लगानी है और कम पैसों में लगानी है, किस तरह लगाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं डंकी की। डंकी जो पाकिस्तान से लगती है ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से आगे बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया, फिर जाके हम लोग पहुंचते हैं इटली में। इटली यूरोप में है। इससे पहले हम लोग शेंजन में आ जाते हैं, शेंजन में यानी कि बुल्गारिया आ जाती है, फिर उसके अलावा हंगरी है, रोमानिया है, ठीक है, ऐसे कई कंट्री हैं। लेकिन जो यूनान है, जो ग्रीस है, ये यूरोप में है। बात थोड़ी सी आप तसल्ली से समझ लें कि जो यूरोपियन यूनियन होती है ना, वो किसी भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन में दाखिल कर लेती है तो उसको हम यूरोप में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि हम लोग कह देते जी ये यूरोप में 27 से 28 कंट्री हैं ना, इनमें अभी हम लोगों ने पाकिस्तान 10 साल के लिए बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं बना जिसमें लोग तंग नहीं हुए, महंगाई नहीं हुई, जलालत नहीं हुई, लोगों को काम मिल रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे इनकी ट्रेडिंग हो रही है, तो फिर ये कंट्री भी यूरोप में आ सकती है। ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। अब अगर मुद्दे की बात करें कि पाकिस्तान में अगर कोई भी आदमी गरीब आदमी है, फॉर एग्जांपल वो दर्जी है, वो मिस्त्रियों का काम करता है, वो कार मैकेनिकल है, वो रंग का काम जानता है, वो शटरी कारपेंटर है, कोई भी कैटेगरी लगा ले, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से निकलना चाहता है तो सबसे पहले उसको आइडिया यही मिलता है कि भाई मेरे आप ऐसा करो, डंकी लगा के जाओ, आप डंकी लगा के जाओ और आप इंशाअल्लाह ताला बाफजले खुदा हम आपको भेजेंगे। तो आपको हम लोग ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से ग्रीस तक हमारी गारंटी है। उसके आगे फिर अगला सिस्टम बाद में होगा, ठीक है ना। इस आदमी को यही ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आदमी का दिमाग बंद हो जाता है। साथ में उसको ये भी कहेंगे कि यार बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, उनकी किस्मत उनके साथ, ठीक है, उनका नसीब उनके साथ, जहाँ किसी की लिखी हो, जहाँ पे किसी की मौत आनी हो, वो तो आके रहती है। यार ये बातें ठीक है, अगर किसी के सामने आप खड्डा खोद दो, कुआं खोद दो, तो उसको बोलो कि भाई छलांग लगा दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो छलांग लगा ही दे, ठीक है ना। अगर जहर है सामने पड़ा हुआ तो पता भी हो कि जहर है तो वो उसको पिया ही जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहर को ही पिया जाए, ठीक है ना भाई मेरे। सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि भाई मेरे आप डंकी लगाना छोड़ दें। डंकी अगर लगाते हैं तो उसमें भाई मेरे आपका 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लगता है, ठीक है। यूनान तक जलालत लहदा, धमकी लहदा, मार पिटाई लहदा। अगर आप कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे, पहली बात तो इस रास्ते पे आप जाओ ही ना, अल्लाह ना करे अगर आप रास्ते में कहीं बीमार हो गए, टांग टूट गई, गिर गए, बीमार हो गए या मर गए, पिछले वाले तो सब मर गए ना आपके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखने के लिए भाई मेरे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग दुबई आ जाओ। दुबई में ये फ़ायदा होता है कि भाई मेरे दुबई से आप यूरोप जा सकते हैं। अभी इसमें कितने सवाल आ जाते हैं जी, भाई मेरे हम लोग दुबई जाते हैं, वहाँ पे स्कैम हो जाता है। पहली बार वहाँ से 1-2 आदमी जिन्होंने जैसे जैसे बात की वैसे वैसे आज बता रहा हूँ जी। वहाँ पे हम लोग दुबई गए तो हमारे साथ स्कैम हो गया। हमारे डॉक्यूमेंटों पे किसी ने भाई मेरे हमारे कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है, लोन्स ले लिया और उसके ऊपर हम लोगों को यानी कि जलील होना पड़ा। हमने तो यहाँ से 3-3.5 लाख या 4 लाख का वीज़ा लिया था दुबई के लिए। जैसे हम वहाँ गए, वहाँ पे हमें एमिरेट्स आईडी मिली, फिर उसी एजेंट ने हमारे नाम पे 40,000 या 50,000 हमने यानी कि कर्जा ले लिया। तो हम लोग तो फंस गए, हम लोग तो वहाँ से वापस आ गए, तो हमें तो पैसे भी नहीं मिले। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको यही बात होती है कि भाई तेरे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ भी हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि भाई मेरे आप कंपनी में आ जाओ, तो फिर इसका इशू निकलता है कि भाई मेरे हम लोग कंपनी में आते हैं, वो एनओसी नहीं देती, कंपनी एनओसी नहीं देती। इसके हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि भाई मेरे अगर आप इन कंपनियों में जाएंगे, इन आदमियों से आप बात करेंगे, उनसे पहले बात करो कि भाई मेरे अगर हमें 4 महीने 5 महीने के बाद हमें अपना एनओसी चाहिए या हमें पासपोर्ट चाहिए तो क्या हमें आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल वो देंगे, पहले बात करें। दूसरी बात यह है कि जितने भी भाई इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरे आप जिनका नंबर देते हैं ज़्यादातर कि जी इनके पास हम गए, वो पैसे बहुत लेते हैं। अरे यार 13,000 दरम में अगर आपको वो यूरोप भेज रहा है, ठीक है ना, तो वो ठीक है, या आप लोग डंकी लगा के आएंगे वो ठीक है? ठीक हो गया भाई मेरे। एक आदमी आपको बोल रहा है कि भाई 13,000 दरम में मैं आपको पोलैंड, माल्टा या पुर्तगाल भेज देता हूँ। भाई मेरे अगर आप पुर्तगाल आ जाते हो, आपके तो कहते वारे नहीं आ रहे हो गए, आपको तो आते पेपर बन जाएंगे, साल में बन जाए, 6 महीनों में बन जाए, 1.5 साल में बन जाए, 2 साल में बन जाए। भाई मेरे आप तो नेशनलिटी होल्डर हो गए, आपकी तो पूरी फैमिली यहाँ पे आ सकती है। वहाँ पे आप दरम या रियाल में कमा रहे हैं, यहाँ पे आप यूरो में कमाओगे। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को हर चीज़ समझानी पड़ती है। उसके अलावा एक ऑप्शन आ जाता है, जी भाई मेरे पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तुमको किसने कहा कि तुम्हारी ट्रेवल हिस्ट्री की ज़रूरत है? मैंने अपनी वीडियो में जिसके अंदर ट्रेवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है वो बता देता हूँ, और जिसके अंदर ट्रेवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, जो यानी कि ये कंसल्टर लोग हैं या ये एजेंट आप इनको बोले, कुछ भी बोले, ये अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के बगैर आपको मैनेज करके किसी ना किसी तरीके लीगल तरीके से आप लोगों को यूरोप अगर भेज रहे हैं, चाहे विजिट हो चाहे वो वर्क परमिट हो, तो ये टेंशन उनकी है ना भाई मेरे। वो 13,000 दरम किस बात का ले रहे हैं? ठीक है। तीसरी बार कई ऐसे सवाल है कि अगर आप लोग सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब से ये कहते हैं जी भाई मेरे हम लोग सऊदी अरब से नहीं जा सकते। भाई मेरे आप सबसे पहले जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप उसके ऊपर कॉल करो, मैसेज करो, वॉइस मैसेज करो, उनका रिप्लाई का इंतज़ार करो। अगर वो आपको एक दिन में रिप्लाई नहीं करते, आप 2, 4, 6, 8, 10 मैसेज करो, यार आपको वो रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं करते, आप कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे बताओ, मेरा नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उस हवाले से सब दोस्तों को रिप्लाई कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं जी पाकिस्तान में, जी हमें कोई अच्छा एजेंट नहीं मिलता, आप हमें प्रोवाइड कर दें, और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वीज़ा कौन सा होना चाहिए, किस कैटेगरी का होना चाहिए। भाई मेरे अगर आप देखें ना, पाकिस्तान से आप बाहर आ गए, आप तो लेबर में भी आ गए, तो आपको एनओसी मिल रहा है, तो फिर आपको आगे के लिए कौन सी फोरमैन की ड्यूटी चाहिए? आपने तो विजिट पे जाना ना यूरोप, या आपने वर्क परमिट पे जाना है, ये तो दुबई आने के बाद का ऑप्शन है। ठीक हो गया। और अगर आप पाकिस्तान से दुबई आते हैं, दुबई से अगर आप लोग आते हैं यूरोप, तो भाई मेरे ये टोटल खर्चा जो मेरे हिसाब से है ना, वो 12-14 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है इंशाल्लाह ताला बाफज़ले खुदा। लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं जो दुनिया के घटिया और बेवकूफ़ इंसान हैं, वो 12-14 लाख रुपया सिर्फ रोमानिया का भर रहे हैं, लेकिन रोमानिया का वीज़े की टोटल फी 160 यूरो है। 160 यूरो का वीज़ा वो देते हैं, वो भी सिर्फ एंट्री वीज़ा, और वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं होती, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देते, जी फलां कंपनी में हम लोग जा रहे हैं एज ए वर्कर। और जब उनका इस्लामाबाद में इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे वो पहले उनको बता देते हैं कि आपने इंटरव्यू के दौरान 4 लाख से ऊपर बात नहीं करनी, और बाहर वो 14 लाख रुपया दे रहा होता है, 10 लाख ज़्यादा दे रहा होता है। तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि अगर एक आदमी यहाँ पे आ गया तो दूसरे आदमी को समझाओ यार। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं यार, एक डूब रहा है दूसरा भी डूबे, और जो आदमी डूब रहे होते हैं ना, तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां आदमी उसके पीछे चल पड़ता है कि नहीं यही रास्ता सही है, दूसरे तो सब बकवास कर रहे हैं। भाई मेरे अगर आप लोगों को पाकिस्तान के हालात की वजह से, या अपनी खुद की यानी कि फैसिलिटी के लिए, या खुद के अच्छे क्या कहते हैं मुस्तकबिल के लिए, भाई मेरे अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्टेप लो दुबई का। आपको आज़ाद वीज़ा नहीं मिलता, आप आज़ाद छोड़ दो, आप कंपनी का ले लो। कंपनी में आपको 3 से 4 महीने 5 महीने रुकना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, वो इसलिए रुकना पड़ेगा कि आपको एमरेट्स आईडी मिल जाएगी। अगर आपको एमरेट्स आईडी मिल जाती है, भाई मेरे एमरेट्स आईडी लेने के बाद फिर आपका अगला स्टेप शुरू होगा। उसके लिए भाई मेरे आज लास्ट बार बता रहा हूँ, कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे आपका कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो इटली दुबई में बैठे हुए हैं ना, वो भाई मेरे वो सारा काम खुद करेंगे। उसमें आपके साथ ये ज़रूर कर सकते हैं कि भाई मेरे आपका काम डन बेस पे होगा। आप डन बेस पे भी करवा सकते हैं, आप लोग विदाउट डन बेस भी करवा सकते हैं, आप नेट पेमेंट पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इन नंबरों जो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं उनके आप रब्ता कर सकते हैं।
इसमें फ़ायदा आप लोगों का है। ज़्यादातर देखें कि 50 आदमी बैठे हैं ना, अगर एक के साथ धोखा हुआ तो जो 49% होंगे ना बैठे, वो कहेंगे हाँ हाँ यार उसके साथ हो गया, हमारे साथ भी हो जाएगा। अरे यार ऐसा मत सोचा करो, सबका नसीब अपना अपना होता है। अल्लाह ताला ने सबका नसीब लिख दिया है मेरा भाई, किसी को ये नहीं कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा, सबको अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, सबका नसीब लिख दिया है। लेकिन ये नहीं करना कि अगर एक के साथ बुरा हुआ तो दूसरे साथ भी होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुएं में अगर छलांग लगाओगे तो फिर तो जाहिर बात है कि सब के सब मरेंगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं तीसरी, कि अगर आप दुबई में आ जाते हो, दुबई से आप लोग पोलैंड आ जाते हो, तो कई दोस्त ये भी कहते हैं जी हम लोग पोलैंड आ जाएंगे तो वहाँ से तो हमने तो इटली में जाना है, तो वहाँ से हम लोग कैसे जाएंगे। 3-4 वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि भाई मेरे अगर आप पोलैंड में आते हो ना, तो वहाँ से भाई मेरे आप टैक्सी पे आ सकते हो, ट्रेन पे आ सकते हो, बस पे आ सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप बस पे आते हो, इसको फ्लेक्स बस बोलते हैं, ब्ला ब्ला तो कार का नाम है, एक आदमी ने लिखा हुआ था, फ्लेक्स बस है। अगर आप उसके ऊपर ट्रेवल करते हो, फॉर एग्जांपल पोलैंड से जर्मन करते हो, ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपने टिकट पासपोर्ट के ऊपर लेनी है। फिर भी ये बात दोबारा समझा देता हूँ कि भाई मेरे अगर आप पोलैंड आते हो तो क्या आप अनलीगल आ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग से सोचा करें कि यार हाँ भाई मुझे तो वर्क परमिट दे रहे हैं 2 साल का, तो भाई मेरे अगर आप 2 साल का वर्क परमिट या साल का वर्क परमिट लेके आप लोग पोलैंड आ रहे हो, तो क्या आपको वो यूं ही छोड़ देंगे कि भाई जाओ आप दफ़ा हो जाओ, जाके काम करो, मिलता है तो करो, नहीं मिलता तो मत करो। ओ भाई मेरे आपके पास साल का अगर वर्क परमिट आपको मिलता है, या 2 साल का मिलता है, या 6 मंथ का मिलता है, जैसे आप पोलैंड आएंगे जो भी कंपनी होगी, जो भी अदारा होगा वो आपको रिसीव करेगा। उसके बाद आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद आपको पोलैंड का कार्ड जारी करेगा, जैसे कि दुबई में हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा, पहले मेडिकल होगा, उसके बाद आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा कि हाँ जी ये फ़लाँ आदमी फ़लाँ कंपनी में काम कर रहा है, और उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि ये 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, या 6 मंथ का है। उसी कार्ड की बिना के ऊपर आप लोग यूरोप की किसी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे आप जर्मन आते हैं, साथ में इटली है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे आके अपना असाइलम करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं कि यहाँ तो थोड़ा टाइम टेबल ज़्यादा लग सकता है, कुछ ऐसा है कि कभी कभी इटली में 6 महीने, साल में, 2 साल में भी पेपर मिल जाते हैं, और कुछ ऐसी भी जगह हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 8-8 साल हो गए हैं बैठे हैं, पेपर अभी नहीं मिल रहे। इन सब के हवाले से या इन सब की सिचुएशन को सामने रखते हुए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जी हम लोग पुर्तगाल चले जाते हैं। पुर्तगाल सबसे अच्छी जगह है, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। लेकिन वहाँ पे सैलरी सिर्फ सबसे ज़्यादा सैलरी 750 यूरो है, 750 यूरो है, इससे ऊपर अबव सैलरी नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं है, जिस वजह से लोग वहाँ पे अपना असाइलम करवा के, फाइल लॉक करवा के तो वापस यहाँ पे इटली में आ जाते हैं, जर्मन में चले जाते हैं, ठीक है। उस हवाले से वो अपना टैक्स भी पे करते रहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी क्लियर करवा लेते हैं। ठीक हो गया मेरा भाई। अगर एक आदमी ने भी सवाल किया जी भाई मेरे पास तो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, तो भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, पैसे की टेंशन नहीं है मुझे, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मैं यूरोप में जाके ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइवरी कर सकता हूँ? भाई तू नहीं कर सकता, तू गारंटी के साथ नहीं कर सकता। दुनिया इधर की हो सकती है लेकिन तू नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है भाई कि आपके पास दुनिया का सबसे महंगा लाइसेंस भी है ना, चाहे वो पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश का है, दुबई का है, सऊदी अरब का है, किसी भी कंट्री का, इवन अमेरिका का भी है ना, तो भाई तू ड्राइवरी नहीं कर सकता। उसकी एक वजूहात होती है भाई आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको वहाँ के रूल आपको समझने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश जानते हो, यहाँ पे इटालियन चलती है, आप इंग्लिश जानते हो, वहाँ पे पुर्तगाली चलती है, स्पेनिश है, डच है जर्मन में। तो भाई आप लोगों को जो सिग्नल के ऊपर लैंग्वेज के हिसाब से लिखे होते हैं वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। पुर्तगाल में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, आपका पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लाइसेंस चेंज हो जाता है, लेकिन उसके लिए भाई आपको थ्योरी पास करनी पड़ेगी, गारंटी है। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ये है कि आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मैं रूल जानता हूँ, रूल को फॉलो करना जानता हूँ, या मेरा लाइसेंस पुराना बना हुआ है। ठीक है, इटली में ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सवाल किया था ना कि भाई मैं इटली में आके चला सकता हूँ, नहीं भाई ये बात गलत है। हाँ, इटली में अगर आप आ जाते हैं, आप असाइलम करवा लेते हैं, आपको 6 महीने की परमेसो सोजोर्नो मिल जाती है, उस दौरान 2-4 महीनों में आप अपना लाइसेंस कर सकते हैं।
अगर आपको ड्राइवरी आती है तो आपको तो आसानी होगी, आप लोग तसल्ली से यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 महीने 3 महीने ऑनलाइन क्लासें मिलती हैं, स्कूल बने हुए हैं, उसके अंदर आप पढ़ लिख के तो अपना लाइसेंस ले सकते हैं। 1 ट्राई होगी, 2 ट्राई होगी, वो आपको दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि मिलता नहीं है, मिल ज़रूर जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद मिलता है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी लाइसेंस उठाया तो यहाँ आके आपने चेंज करवा लिया, या कह दीजिए मैं तो पाकिस्तान गाड़ी चलाता था, वो आप चलाते थे, इनका कोई लेना देना नहीं है वहाँ के यहाँ से। तीसरी सवाल ये है कि भाई मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो कहते जी अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे साइलम के दौरान अगर हमें 2 महीने या 3 महीने मिलते हैं, हमें परमेसो सुजोर्नो 6 महीने वाली नहीं मिलती, तो क्या हम काम कर सकते हैं? जी भाई कर सकते हैं, उसमें भी ये परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है। आपको विदाउट डॉक्यूमेंट कोई आदमी पाकिस्तानी इंडियन रख ले या सफाई करने वालों में रख ले, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि ये मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि भाई मेरे आपको हो सकता है काम मिल जाए, हो सकता है काम ना मिले। आप लोगों को सिर्फ यही बात समझाने के लिए आज मैंने ये पूरी वीडियो यानी कि बनाई है कि भाई मेरे आप लोग क्या करते हो कि भाई मेरे वहाँ पे ये काम मिल सकता है, भाई मेरे वहाँ पे ये काम मिल सकता है, भाई मैं मुल्तान से हूँ, भाई मेरे मैं खुशाब से हूँ, भाई मेरे मैं कराची से हूँ। तो यार आप हो तो पाकिस्तान से ना, किसी भी जगह से नंबर जब मैंने नीचे दे दिए, आप इनसे अपने व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हो। एक बार तसल्ली कर लो। लेकिन ये वो मुझे आदमी यानी कि चाहिए जो आदमी के यानी कि नीयत में ये हो कि हाँ भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। सबसे ज़्यादा आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, ऑनलाइन बिजनेस का चल रहा है, अमेज़ॉन का चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ यूरोप आना चाहते हैं, तो भाई मेरे डंकी के रास्ते को छोड़ दें। एक तो उसमें अपनी जान का खतरा, दूसरा माल का खतरा, और तीसरा किसी की गारंटी नहीं है ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया। अगर आप लोग दुबई आते हैं ना, दुबई से सबसे आसान रास्ता है, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो डन बेस पे बात करेंगे उनके भी, जो आप लोग पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं उनके भी, कंपनी वीज़ा के लिए भी दे दिए हैं, होटल कैटरिंग के लिए भी नंबर दे दिए हैं कि जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप इन नंबरों से ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं उसके ऊपर मैंने लिख दिया है पाकिस्तान टू दुबई, ये नंबर पर रब्ता करें। अगर दुबई में कोई आदमी बैठा हुआ है वो दुबई से यूरोप जाना चाहता है, पोलैंड जाना चाहता है, वो भी दूसरे नंबर जो मैंने दिए हुए हैं, वो ओमान का हो, कुवैत का हो, इराक का हो, कतर का हो, सऊदी अरब का हो, बहरीन से हो, अरब किसी भी कंट्री से हो, वो इन नंबरों पे रब्ता कर सकता है। वो पोलैंड का वीज़ा आपको दे सकते हैं, इवन डन बेस पे भी दे देंगे। डन बेस के लिए उनकी कुछ शराइत होंगी जिसके हवाले से आपको कोई ज़मानत देनी पड़ेगी, ठीक है, फिर भाई डन बेस होगा। लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के मैसेज किया करें कि हाँ यार ये बात हमने वीडियो में नहीं सुनी तो इसलिए ये पूछ रहे हैं। मैं पूरी बात अगर वीडियो में बता भी देता हूँ तो फिर वही सवाल कर रहे होते कि क्या भाई पुर्तगाल में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जी भाई, आप सवाल करो, मैं आपके लिए बैठा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बात को मैं 4-4, 5-5 बार करूँ। यार देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कई बार बुरा लग जाता है कि यार मैंने इन आदमियों को, सारे भाइयों को बताया हुआ है, उसके अलावा भी पूछ रहे हैं। माजरत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई मेरे ये थी पूरी सिचुएशन कि अगर किसी भाई ने भी कोई भी अगर इसके अलावा सवाल है तो क्या आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आ सकते हैं।